नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप उसकी सहायता से प्रति माह फ्री राशन का लाभ लेते आ रहे हो तो अब सभी राशन कार्ड धारक सावधान हो जाइए, क्योंकि 2026 में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेरिफिकेशन सरकार करवा रही थी और अब फिलहाल वेरिफिकेशन कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है। और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जिनका नाम भी राशन कार्ड से कटा है, अब सरकार उनके घर पर नोटिस भेजने की तैयारी में है। अगर ये नोटिस आपके घर पर आ जाता है तो आपको क्या करना होगा, कौन से दस्तावेज देने होंगे और क्या दोबारा आपको राशन मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और ये नोटिस आपके घर पर क्यों आ रहा है। तो चलिए इन सभी वजहों को, इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देता हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप एक राशन कार्ड धारक हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है उन राशन कार्ड धारकों से जब लेटेस्ट अभी यूपी और बिहार में कुछ राशन कार्ड धारक पकड़े गए थे, जिनके घर आप समझ लीजिए एक एक बीघा में जिनके घर बने हैं, घर पे 3-3 4-4 कार हैं, ऐसे लोग पकड़े गए। इसके बाद सरकार का शक गहरा गया कि ऐसे लोगों 2-3-4 तो होंगे नहीं, ऐसे लोग हो सकता है बड़ी मात्रा में हों। उसके बाद ये वेरिफिकेशन शुरू हुआ और एनएफएसए यानी कि जो एनएफएसए है 2013 के तहत एक्ट, इसके तहत लाभार्थी का दोबारा से सत्यापन शुरू कराया गया। सत्यापन होने के बाद जिला आपूर्ति शाखा और प्रखंड स्तर से अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई। अब टोटल अगर मैं बात करूं तो फिलहाल कुछ राज्यों की, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, इन जैसे राज्यों की अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी दूसरे जिले से हैं तो आपके जिले में भी ये होगा। और अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो टोटल अगर हम लोग बात करें ओवरऑल तो लगभग 50 से 55 लाख लोग ऐसे हैं जिनके घर पर नोटिस भेजने की तैयारी में है सरकार। और आप यकीन मानिए कि ये वेरिफिकेशन केवल 30% ही हुआ है। अभी सोच लिए 30% में जब इतने लाख लोग निकल गए तो पूरा जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो कितने हद तक लोग बाहर होंगे। रिजेक्ट लिस्ट क्या होती है? रिजेक्ट लिस्ट आ चुकी है। अगर आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में आ जाता है तो आपको राशन मिलना बंद हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत से आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जब आप राशन लेने दुकान पर जाओगे और आपका अंगूठा नहीं लगेगा, उसके बाद वो डीलर तो थोड़ा सा चेक करेगा कि आपका आखिर अंगूठा लग क्यों नहीं रहा है, और तब वो वजह सामने आएगी कि आपका राशन कार्ड से नाम कट चुका। अब क्यों कटा है, क्या रीज़न हो सकते हैं, उन सभी पॉसिबिलिटीज़ पर आज मैं बात करूंगा। उसका क्या समाधान है, सभी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। देखिए, नोटिस क्यों भेजा जा रहा है, सबसे पहले ये मेन रीज़न है, इसको आप लोग समझिए। नोटिस में साफ लिखा होता है कि आपका नाम क्यों चुना गया, आपको क्यों सेलेक्ट किया गया और आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में क्यों है। उसके मुख्य कारण ये हो सकते हैं, या तो आपकी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, नंबर 1 का रीज़न ये हो सकता है। दूसरा, आपके घर में 4 पहिया वाहन है ना, 4 पहिया अगर किसी के घर में वाहन है, या 3 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन मीन्स ई रिक्शा, है ना, टेम्पो, ये सब अगर आपके घर में है तो भी अब आप अपात्र हो सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाया हुआ है किसी भी चीज़ का, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब ये है कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हो और उससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे लोग भी बाहर होंगे। सालाना टर्नओवर अगर आपका 10 से 15 लाख रुपए तक भी है तो भी आप इससे बाहर होगे। पीएम किसान का लाभ प्लस 2.5 एकड़ से ज़्यादा अगर सिंचित भूमि आपके पास है तो भी आप इस लिस्ट से बाहर हो जाओगे। निजी कंपनी के अगर आप डायरेक्टर हो या मालिक हो और उस कंपनी का टर्नओवर लाखों में है तो भी आप इस लिस्ट से बाहर। अंत्योदय कार्ड होते हुए भी आप अपात्र हो सकते हो। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं पात्र परिवार की श्रेणी में ना आना। तो मतलब ये टोटल रीज़न है जिस वजह से लोगों का नाम लिस्ट से कट रहा है, और ये कोई हल्के में मत लीजिएगा, कोई अफवाह नहीं है, ये सच में है, जेन्युइन जानकारी है। तो अगर आप इसे हल्के में समझते हो, अफवाह समझते हो, तो ये आपकी भूल होगी। अब सवाल ये आता है कि नोटिस तो हमारे घर पर आ जाएगा, लेकिन नोटिस मिलने के बाद हमें क्या करना है। तो नोटिस मिलने के बाद कौन कौन से काम होते हैं पहले समझिए। अगर आपको नोटिस मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 7 दिनों के अंदर अपने ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी जो एमओ होते हैं उनसे जाके आपको कांटेक्ट करना है। जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय में भी आप जा सकते हो अपना एक्सप्लेनेशन देने। राशन कार्ड रद्द ऐसे ही नहीं करा जाएगा, ऐसे ही नहीं किसी का नाम राशन कार्ड से लिस्ट से कट जाएगा। आपको अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ से कोई गलती हुई हो आपका नाम सिलेक्ट करने में, तो उसके लिए आपके पास मौका होगा अपनी सफाई देने का। कौन कौन से दस्तावेज आपको देने होंगे सफाई के दौरान जब आप अपना एक्सप्लेनेशन देने जाओगे, तो परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड ले जाइएगा ओरिजिनल, आय प्रमाण पत्र लेकर के जाइएगा, और ध्यान रहे जो भी इनकम सर्टिफिकेट आप लेके जा रहे हो उसमें आय आपकी 1 लाख रुपए से कम दर्ज हो।
निवास प्रमाण पत्र, ये वोटर आईडी कार्ड, ये बिजली का बिल, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप ले जा सकते हो। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। आपको ये दिखाना होगा कि मेरा जो टर्नओवर है या फिर मेरी जो सैलरी है वो आपके मानकों से, आपकी पात्रता से कम है। इसके अलावा जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण अगर प्रमाण पत्र है तो ले जाइएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, आप अपने एक्सप्लेनेशन देने नहीं गए, तब क्या होगा 7 दिनों के बाद? अगर 7 दिन में आपने जवाब नहीं दिया तो आपको अपात्र मान लिया जाएगा कि हाँ, आप अपात्र हो और सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है आपको पहचानने में। फिर आपका 7 दिनों के बाद राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और गलत लाभ लेने पर आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपसे लिए गए राशन की वसूली मार्केट रेट के हिसाब से की जा सकती है। अगर आप सच में पात्र नहीं हैं तो फिर क्या करना है? देखिए, अगर आप पात्र नहीं हैं या फिर आपकी जब आपने राशन कार्ड बनवाया तब आप पात्र थे, उसके बाद आपकी नौकरी लग गई, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा, है ना, जो भी है, आपकी आय बढ़ चुकी है, तो आप स्वेच्छा से राशन कार्ड जो है वो सरेंडर कर दीजिए जा करके। अगर आप स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करते हो तो सरकार ना तो आपसे वसूली करेगी और ना ही आप पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो और सरकार की तरफ से जांच में अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर आपको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा रिजेक्टेड लिस्ट और नोटिस कैसे चेक करें कि हमारा नाम रिजेक्ट लिस्ट में आया है या नहीं आया है? तो आधिकारिक पोर्टल जो है वो खाद्य विभाग का, आप उस पर जा करके अपनी रिजेक्टेड लिस्ट में नाम चेक कर सकते हो। हालांकि अभी कुछ राज्यों का आया है, कुछ राज्यों का नहीं भी आया है, तो आपको वेट करना है। और अगर, मैंने ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, अगर आप अपात्र हो तो आप जाके अपना राशन कार्ड खुद से सरेंडर कर दो। उनसे बता दीजिएगा, सर मैंने जब राशन कार्ड बनवाया था तब मेरी आय जो है कम थी, लेकिन अब मेरी आय बढ़ चुकी है तो मुझे इस राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपका काम जो है अच्छा होगा। इसके अलावा आप सभी राशन कार्ड धारकों को ज़रूरी सलाह, अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपका नाम तो राशन कार्ड से कट जाएगा, लेकिन अभी भी आप चाहो तो ई-केवाईसी मार्च 2026 तक करा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी व्यक्ति, कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन आपने उसका नाम अपडेट नहीं करवाया है, तो आप ये काम जल्द से जल्द करवाइए। या फिर कोई नया मेंबर जुड़ा है तो उसका नाम भी आप जुड़वा सकते हो। तो जो भी काम करना है बहुत जल्द करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन चल रहा है और किसी भी टाइम आपके घर पर नोटिस आ सकता है। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता आप कोई ऐसी गलती करोगे जिससे आप फंसो। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हो तो सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि अब आपको राशन कार्ड से लाभ नहीं मिलेगा। बाकी आपको अभी सरकार की तरफ से क्लियर नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। जब तक पूरा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक मैं आपको इस पर पूरी जानकारी नहीं दे सकता। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो इस वीडियो को, इस जानकारी को अफवाह मत समझना। अगर आप इसको अफवाह समझते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में बताइए। तो आज की जानकारी को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।